नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे आप लोग का स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बिहार राज्य से संबंधित ऐसे विषय पे बात करेंगे, ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिसके चर्चे अभी बिहार राज्य में बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ ई वोटिंग। ई वोटिंग है क्या, जो बिहार राज्य में पहली बार कराने की बातें हो रही है। ई वोटिंग का मतलब तो अभी बिहार राज्य में बहुतों को पता भी नहीं होगा। ई वोटिंग है क्या और बिहार राज्य में ई वोटिंग कराने का उद्देश्य क्या है, तो आज इसी पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ई वोटिंग ऐसे व्यक्ति के लिए है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था है, वैसे व्यक्ति जहाँ पे अगर कहीं वोट पड़ रहा है और वहाँ पे कोई वोट नहीं डाल सकता है, नहीं जा सकता है, किसी भी कारणवश से अगर वहाँ वोट डालने में उसे दिक्कत हो रही है, वहाँ से जाने में वो असमर्थ है, तो वैसे व्यक्ति के लिए ई वोटिंग की व्यवस्था कराई गई है कि वो व्यक्ति ई वोटिंग करेगा। ऐसे महिला जो प्रेग्नेंट है वो वोट डालने नहीं जा सकती है उस जगह पे जहाँ पे वोट डल रहा है, तो वैसे व्यक्ति के लिए ई वोटिंग की व्यवस्था है। वैसे लोग जो हॉस्पिटल में मरीज हैं वो वोट डालने नहीं जा सकते हैं, किसी भी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति के लिए ई वोटिंग की व्यवस्था की गई है। वैसे लोग जो हमारे बिहार राज्य में नहीं रहते हैं, बिहार राज्य के व्यक्ति, युवा लोग दूसरे किसी राज्य में रहते हैं, वहाँ पे कमाते हैं, खाते हैं और वो अपने बिहार राज्य में सरकार को वोट डालना चाहते हैं, तो वहीं से ई वोटिंग कर सकते हैं, अपना वोट सरकार को डाल सकते हैं। उसे कहा जाता है ई वोटिंग। ई वोटिंग की व्यवस्था इसीलिए की गई है। अब हम बात करते हैं कि जो ये ई वोटिंग है वह कैसे व्यक्ति के लिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बिहार राज्य के व्यक्ति हैं, दूसरा किसी राज्य में रहते हैं और दूसरे किसी राज्य में कमाते हैं, खाते हैं, और अगर हम ई वोटिंग के ज़रिए अपने राज्य सरकार को वोट डालते हैं, तो वैसे में जो हमारा वोट है कितना मायने रखता है, क्योंकि हमारा वोट एक एक वोट जो है मायने रखता है। तो जो हम वोट डाल रहे हैं दूसरे राज्य में रहकर ई वोटिंग के ज़रिए, तो इससे हमें क्या मिलता है और इस सरकार को क्या मिलेगा। सरकार को तो फ़ायदा होगा कि जो लोग वोट नहीं डाल पाते थे, किसी भी कारणवश नहीं डाल पाते थे, एक तो बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे परिवहन की दिक्कतें हैं, थोड़ा सा बारिश आ जाता है तो परिवहन को चलने में दिक्कतें आ जाती है, तो वैसे कंडीशन में वोट डालने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ऐसे प्रकार में ई वोटिंग की व्यवस्था कराई गई है, ताकि व्यक्ति कहीं भी रहे अपना बहुमूल्य वोट है वो सरकार को दे सके, वोट डाल सके। तो वैसे में अगर कोई राज्य, हमारे राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में रहकर हमारे सरकार को वोट डालता है, तो उसे क्या मिलता है। ऐसे में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अपने बिहार राज्य में ऐसे इंडस्ट्री लगाए, ऐसा कंपनी लगाए, ऐसा फैक्ट्री लगाए, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था हो कि यहाँ के युवा, यहाँ के लोग दूसरे राज्य में ना जाए, ताकि जब वोट डालने का टाइम आए तो अपने राज्य में ही रहकर जहाँ पे वोट डलता है वहाँ पे जाके वो आसानी से डाल सके। वैसे तो ये वोटिंग के ज़रिए भी आसानी से वोट डाला जा सकता है, लेकिन अगर दूसरे राज्य में रह के अपने राज्य को वोट डालते हैं तो ये दुख की बात है। अपने राज्य में ही उनको व्यवस्था मिलना चाहिए, अपने राज्य में ही सब चीज़ प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्व होना चाहिए, ताकि अपने राज्य से भी दूसरे राज्य में जाकर काम करने की ज़रूरत ना हो। अब हम यहाँ पे समझते हैं बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग 28 जून 2025 से शुरू होने वाले नगर निगम शहरी निकाय चुनाव में इस प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं कि जो ई वोटिंग है, ई वोटिंग हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है और कितना हानिकारक हो सकता है। वैसे अगर ई वोटिंग जो है करने के लिए 5G फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और ई वोटिंग करने के लिए मोबाइल चलाना आना चाहिए। और जिस व्यक्ति के लिए, वैसे लोगों के लिए जो ई वोटिंग की व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं लगता है कि उन लोगों को मोबाइल चलाने भी आता है। अगर 60 साल से व्यक्ति जो वोट डालने नहीं जा सकता है, उसे दिक्कत हो रही है वोट डालने में, तो उसे मोबाइल ही चलाने नहीं आ पाता है, नहीं चलाने आता है, तो उस ई वोटिंग वो वोट अपना डालेगा कैसे।
तो 5G फ़ोन होना ज़रूरी है, इंटरनेट होना ज़रूरी है और मोबाइल चलाना आना बहुत ज़रूरी है ई वोटिंग के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर हम ई वोटिंग करते भी हैं, अपना बहुमूल्य वोट डालते भी हैं, किसी भी व्यवस्था में, कंडीशन में अगर हम डालते हैं, तो जो हमारी प्राइवेसी है, हो सकता है कि उसका हनन हो। लेकिन जो बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग है, उनका ये कहना है कि ई वोटिंग से इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा कि उनके प्राइवेसी का किसी प्रकार का हनन ना हो। बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का भी उपयोग किया गया है। इसमें AI का भी उपयोग किया जाएगा, जिसमें मतदाता के सत्यापन और उनकी संदिग्ध गतिविधियों को निगरानी में रखने के लिए AI का उपयोग किया जाएगा। ई वोटिंग में पारदर्शिता बनी रहेगी। मतदाता को वोट डालने के बाद 10 सेकंड का समय मिलेगा ताकि वो ये देख सके कि वो मतदाता जो है किस उम्मीदवार को वोट किया है, अपना बहुमूल्य वोट दिया है। ई वोटिंग में एन्क्रिप्शन का भी उपयोग होगा, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित रखने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग होगा। इस चीज़ के ज़रिए जो है आपका जो प्राइवेसी है उसका हनन होने से बच सकता है। और ये है ई वोटिंग। ई वोटिंग इसीलिए कराया जा रहा है और ई वोटिंग का उद्देश्य यही है। ई वोटिंग बिहार के जनता के लिए कितना लाभदायक है, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए ताकि हमारे जो बिहार की जनता है जागरूक हो सके, उस जागरूकता उसको मिले और एक हमारा जो बिहार है विकास की ओर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।